अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब स्टूडेंट्स? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं, सब आपकी ईद कैसी गुजरी? जी, ईद कैसी गुजरी और क्या मामला चलते हैं आपके? तो फ्रीलांसिंग का क्या स्टेटस है? आप में से किसी ने फ्रीलांसिंग भी की है ईद की छुट्टियों में कि नहीं? परफेक्ट है। आपने गिग्स प्रमोशन पे काम किए? आसिफ मुज्तबा, ईद सर काम भी गुजरी, काफ़ी ऑर्डर्स पेंडिंग। तो कौन से ऑर्डर पेंडिंग में थे? फ्रीलांसिंग के ऑर्डर पेंडिंग पेंडिंग में थे, कोई और ऑर्डर? अच्छा, जो मैंने ये जहाँ पर लाइव चल रही है, ठीक है, वहाँ पर अटेंडेंस फॉर्म भी है, वहाँ से आप अटेंडेंस लगा लें। ठीक है। आप अटेंडेंस मार्क कर लें। दैट्स वेरी नाइस यार, अगर फ्रीलांसिंग के आपने किए तो। अच्छा, सब अटेंडेंस अपनी मार्क कर लें साथ साथ। जी, आज का जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर मैं बात कर लूँ। हमने आज प्लगइन्स को देखना है। ठीक है, डिफरेंट प्लगइन्स देखेंगे, उसको एक्टिवेट करेंगे, उन्हें रन करेंगे, उनके फंक्शनैलिटी देखेंगे कि किस तरह वो हमारे काम आ सकते हैं। ठीक है।
जो लास्ट लेक्चर्स हैं उनमें से जो आपकी क्यूरीज हैं, क्वेश्चन हैं, तो वो क्लास के थोड़ा सा एक दफ़ा हम ये कर लेते हैं प्लग इसका, फिर उसके बाद आप पूछिएगा, ठीक है। अगर आप में से कोई क्वेश्चन अभी आपका है तो आप पुट कर सकते हैं प्रोफाइल से रेलिवेंट, या जो प्लग इन से रिलेटेड है, जो हमारा इनके ड्यूरिंग द लेक्चर ही कवर हो देगा। कोई भी आपका क्वेश्चन क्यूरी है तो काइंडली मुझे पूछ लें, हम विद इन 4 मिनट्स इंशाल्लाह क्लास स्टार्ट कर देंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको सर्वर पे लॉगिन करना गाइड कर दिया था, 000 होस्ट के पर भी हमने लॉगिन किया था, वहाँ पे हमने वेबसाइट बना ली थी वर्डप्रेस के ऊपर। ओके जी, हम स्टार्ट करते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुछ पहले हमने बात की थी कि प्लगइन्स क्या होते हैं, ठीक है। हम उसी को लेके आगे चलेंगे। प्लगइन्स क्या होते हैं? लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू। अच्छा अच्छा जी, what is a plugin and what can they do, ठीक है। plugins are way to extend and add to the functionality that already exist in WordPress, ठीक है। the core of WordPress is designed to be lean and lightweight, ठीक है, to maximize flexibility and minimize code bloat, ठीक है। plugins offer custom functions and features so that each user can tailor their site to their specific needs, ठीक है। प्लगइन्स आर द वेज, ठीक है। हमें फंक्शनलिटीज ऐड करने के लिए, फंक्शनलिटीज एक्सटेंड करने के लिए प्लगइन हम यूज़ करते हैं। हमने बात की थी पीस ऑफ कोड होता है, ठीक है। एक पीस ऑफ कोड है जिसे हम यूज़ करते हुए फंक्शनलिटी ऐड करते हैं, ठीक है। मल्टीपर्पज़ के लिए प्लगइन्स होते हैं, ठीक है। हमने इसके साथ एक और बात की थी कि अगर ऑलरेडी एक पहिया बना हुआ हो तो हम पहिया ईजाद नहीं करते, हम क्या करते हैं, उस पहिए को यूज़ करना सीखते हैं। दिस इज़ द सेम वे। हमारे से पहले लोगों ने इस पे काम कर लिया हुआ है, ठीक है। बहुत से प्लगइन्स बना लिए हुए हैं। अगर तो जो हमें रिक्वायरमेंट है, जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, या जो हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमने थीम के अंदर ये चीज़ ऐड करनी है, अगर तो उसका प्लगइन मिल जाता है, वेल एंड गुड है। फिर हम
प्लगइन ही के ऊपर जाते हैं, ठीक है। अदरवाइज हम अपना जनरेट करते हैं, हम प्लगइन बना सकते हैं, हम खुद विजेट्स बना सकते हैं, फर्दर काम कर सकते हैं, फर्दर जो चीज़ें होती हैं वो हम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी मौजूद है तो हम उसको यूज़ करते हैं, अदरवाइज हम अपना बना लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ थीम एंड प्लगइन? अच्छा ये क्वेश्चन है, ठीक है। हर फ्राइडे को ना आपका क्विज हो करेगा, क्विज होगा, ठीक है। क्विज के अंदर जो मैं यहाँ पर आपसे डिस्कशन करूंगा या शेयर करूंगा विद इन लेक्चर, जो मैं आपसे बातें करूंगा, ठीक है, वही क्विज के अंदर आएगी, ठीक है। सो बी वेरी केयरफुल एंड अटेंटिव। What is the difference between a theme and a plugin? It is a common to find crossover between features found in themes and feature plugins. ठीक है. However, best practice are, ठीक है. A theme controls the presentation of content, whereas a plugin is used to control the behavior and features of your WordPress site. अच्छा, डिफरेंस क्या है थीम और प्लगइन में, क्या डिफरेंस है? जो यहाँ पर बड़ा सिंपल डिफरेंस बताया है कि जो थीम है वो आपकी प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट, ठीक है, वेबसाइट की जो प्रेजेंटेशन है और कंटेंट है उसको देख रहा होता है, उसको कंट्रोल कर रहा होता है। जैसे जब हम थीम के ऊपर काम कर रहे थे, आई गाइडेड यू कि जैसे ही मैं थीम चेंज करूंगा इसका लेआउट चेंज हो जाएगा, इसके कलर स्कीम चेंज हो जाएगी, इसके फाउंट का स्टाइल चेंज हो जाएगा, ठीक है, वे वेबसाइट लुक, ठीक है, वो चेंज हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड अगर मैं प्लगइन की बात करूंगा, प्लगइन इज यूज्ड टू कंट्रोल द बिहेवियर एंड फीचर ऑफ योर वर्डप्रेस साइट। जो प्लगइन होता है, ठीक है, वो आपकी वेबसाइट को कंट्रोल कर रहा होता है, आप कुछ फंक्शनैलिटी होती है, बिहेवियर होती है, फीचर्स को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। जैसे हम बात करें कि अगर मैंने एक प्लगइन बनाया हुआ है या मैंने प्लगइन यूज किया हुआ है, कौन सा यूज किया हुआ है, मैंने एक स्लाइडर का यूज किया हुआ है, तो वो किसको मैनेज कर रहा होगा? सिर्फ स्लाइडर को मैनेज कर रहा होगा, ठीक है, उससे ज्यादा उसका काम नहीं होगा, ठीक है। Any theme you create should not add critical functionality. Doing so mean that when a user change their theme, ठीक है, any lose access to that functionality. For example, say you build a theme with a property, ये मैं हमने बात करती हुई है, ठीक है। Examples of types of plugins, ठीक है। Plugins provide a wide variety of functionality to your WordPress site that does not exist in the WordPress core application, ठीक है। Some examples of different types of plugins, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा उसने बताया कि किस तरह के हमें प्लगइन यूज करने पड़ते हैं, उसकी टाइप बताई हुई है। एसईओ टाइप होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के होते हैं, बैकअप्स के होते हैं, सिक्योरिटी के प्लगइन्स होते हैं, स्लाइडर्स एंड गैलरीज के होते हैं, बुलेट बोर्ड फॉर्म सोशल नेटवर्क के होते हैं, ठीक है। एपीआई प्लगइन्स होते हैं, जैसे ट्विटर की एपीआई होगी, इंस्टाग्राम की होगी, फ्लिकर की होगी, इसी तरह ट्यूटोरियल होते हैं, ठीक है। डिफरेंट तरह के प्लगइन्स यूज कर रहे होते हैं। डिफॉल्ट प्लगइन्स कौन से हैं जी? एक्समेट है, ठीक है, हेलो डॉली, ये हमने देखे हैं, ऑलरेडी हमारे पास होंगे। अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊं, ये डैशबोर्ड है, मैं डैशबोर्ड पे जाता हूँ, यहाँ से प्लगइन्स पे क्लिक करता हूँ, ये देखें, ये हमारे पास ये एक हो गया हेलो डॉली, ये दोनों हमारे डिफॉल्ट प्लगइन्स है, ठीक है। बाकी जो इंस्टॉल हुआ है वो दूसरे प्लगइन्स है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा जी, अब डेमो की बारी है। गो टू द प्लगइन फ्रॉम द डैश मेन्यू, ठीक है, लोकेट, ये हम एक्टिवेट करेंगे, इसको देखेंगे कैसे काम कर रहा होता है, ठीक है। ये थोड़ी सी छोटी सी एक्सरसाइज है, इसको हम देख लेते हैं। अच्छा जी, मैं यहाँ पर प्लगइन्स पे जाता हूँ, ठीक है, ऑलरेडी एक्टिवेट है नहीं। अच्छा देखिए, यहाँ प्लगइन अगर एक्टिवेट जी, अगर अपडेटेड रिक्वायर है प्लगइन की, ये देखें, दिस इज अ न्यू वर्जन ऑफ एक्समेट एंटी स्पैम अवेलेबल, ठीक है। मैं अपडेट नो पे क्लिक करूंगा तो ये अपडेट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल, मैंने अपडेट नो पे क्लिक किया, ये अपडेटिंग हो रही है। इट टेक्स फ्यू सेकंड्स, ठीक है। तो जब ये अपडेटेड हो जाएगा तो फिर हम इसे दोबारा एक्टिवेट कर लेंगे। अगर एक प्लगइन एक्टिवेटेड है तब भी हम उसे अपडेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हम कर सकते। ये लें, अपडेटेड हो गया। अच्छा, इसे एक्टिवेट करते हैं। ये एंटी स्पैम प्लगइन है, इसे आपने भी एक्टिवेट करना है और इसे अकाउंट के साथ लिंक करना है, एपीआई के साथ। इसकी की होगी वो आपने ऐड करनी है। सेटअप योर अकाउंट पे क्लिक करेंगे आप,
ठीक है, तो ये यहाँ सेटअप अप योर अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपको उसकी वेबसाइट पे ले जाएगा, या मैन्युअली एंटर एन एपीआई की, दोनों वे से, इनमें से कोई भी वे यूज करते हुए आपने इस प्लगइन को एक्टिवेट करना है, याद रखना है आपने। ठीक है, मैं यहाँ पर ना मेंशन कर देता हूँ, एक्टिवेट दिस प्लगइन। अच्छा, इसका मकसद होता है जो आप जब आप यूज कर रहे होते हैं, आपको अगर जैसे मैं ये प्लगइन यूज कर रहा हूँ, ठीक है, मैं जो कमेंट्स आ रहे होते हैं, जैसे पोस्ट के नीचे कमेंट आ रहे होते हैं तो वो स्पैम काफी ज्यादा आते हैं। ठीक है, लोग मल्टीपल कमेंट्स ऐड कर रहे होते हैं, विदाउट रीजन ऐड कर रहे होते हैं। ठीक है, उसको मैनेज करने के लिए प्लगइन है। ठीक है, अच्छा जी, ये ओवरव्यू हो गया। अब कुछ थोड़ा सा हम देखेंगे, अगर इसको थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे देखेंगे। ये हमने सिर्फ सिंपल बात की है डिफरेंस के बारे में, ज्यादा हमने इसके ऊपर भी बात नहीं की। हम इसे थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन, प्लगइन्स एंड फंक्शनैलिटी टू वर्डप्रेस साइट इंक्लूडिंग थिंग्स, ठीक है, लाइक कॉन्टैक्ट फॉर्म, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, automatic backup, ठीक है, and pretty much anything you might need to add to your site। ठीक है, there are some plugins the most site would benefit from installing। ठीक है, common plugins add to the following functionality to WordPress sites। प्लगइन जो फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं वेबसाइट के अंदर, ठीक है, वो किस तरह की फंक्शनैलिटी होती है। जैसे एक कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है, ठीक है, कॉन्टैक्ट फॉर्म की मैं आपको एग्जांपल भी दिखाता हूँ। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, हम एसईओ करने के लिए प्लगइन्स ऐड करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट का ऑटोमेटिक बैकअप आ जाए। बैकअप क्यों आ जाए? अगर मैं बिजी हूँ, मैं पूरे वीक में वेबसाइट नहीं देखी अपनी, कोई अटैक हो गया, उसका बैकअप होना चाहिए कि मैं उस बैकअप से इसको दोबारा रिप्लेस कर दूँ। ठीक है, उसके अलावा और बहुत सा काम होता है जो हम प्लगइन्स के थ्रू करवा रहे होते हैं। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट फॉर्म है, जैसे यहाँ पर मेंशन है, कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए प्लगइन होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए प्लगइन होता है, कैशिंग के लिए प्लगइन होता है, बैकअप्स के लिए होता है, सोशल मीडिया के लिए प्लगइन होता है, एनालिटिक्स के लिए प्लगइन होता है, सिक्योरिटी के लिए प्लगइन होता है। ठीक है, देयर इज नो लिमिट टू द नंबर ऑफ प्लगइन्स, ठीक है, दैट कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन वन साइट। ठीक है, कहते देयर इज नो नंबर, लिमिट नहीं है कि आपने कितने प्लगइन इंस्टॉल करने अपनी वेबसाइट पे। Having many active plugins does not have to slow your site down if they are well built and play well with others। ठीक है, it is worth nothing that while all of the plugins mentioned are free, ठीक है, they may have a premium version available at a cost। ठीक है, this is common for plugins to offer a free version and then sell a premium version that has more advanced functionality। अच्छा, जैसे ही हम प्लगइन्स के अंदर जाएंगे हमें आइडिया होगा कि कुछ फ्री होंगे, कुछ पेमेंट वाले होंगे। ठीक है, और इस तरह होगा कि आधी जो उसकी फंक्शनैलिटी होगी या 30% फ्री होगी, बाकी अगर मुझे लेनी पड़ेगी, मुझे चाहिए होगी, तो वो प्रीमियम अकाउंट मुझे परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, राइट नो हम सिर्फ फ्री में जाएंगे। विद द टाइम अगर आप क्लाइंट का काम करें तो उसके लिए आप पे परचे प्रीमियम भी ले सकते हैं। आप क्लाइंट को गाइड करेंगे, ठीक है, क्लाइंट को प्रॉपर आप गाइड करेंगे, ठीक है, वो आपके लिए प्लगइन परचेज कर लेगा। ठीक है, कॉन्टैक्ट फॉर्म का प्लगइन है। कॉन्टैक्ट फॉर्म प्रोवाइड अ वे फॉर यूजर टू सेंड मैसेज विदाउट हैविंग टू यूज एनी ईमेल क्लाइंट। ठीक है, in fact you don't have to make your email address public at there are many good contact form plugins available at WordPress plugin Keeper, including contact form 7 which is great of simple messaging। ठीक है, a ninja form है which allow for more complex types of forms। ठीक है, कॉन्टैक्ट फॉर्म है, उसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। अगर मैं वैसे बताऊंगा तो इतना नहीं आइडिया होगा, हम इसकी एग्जांपल देखेंगे, हमें ज्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा। प्लगइन्स में चाहता हूँ मैं, यहाँ पर कॉन्टैक्ट फॉर्म आए, ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आ गया हूँ, यहाँ पर सारे मुझे प्लगइन शो हो रहे हैं। ठीक है, ये प्लगइन की डायरेक्टरी के अंदर हूँ मैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म में देखता हूँ। मैंने सर्च किया प्लगइन कॉन्टैक्ट फॉर्म, ये देखिए मेरे पास कॉन्टैक्ट फॉर्म से रेलिवेंट प्लगइन आ गए। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 आ गया, वन ऑफ द फेमस प्लगइन। ठीक है, उसके बाद कॉन्टैक्ट फॉर्म बाय WP फॉर्म्स आ गए, निंजा फॉर्म्स आ गए। ठीक है, फॉर्मेट पेमेंट क्विज एंड कॉन्टैक्ट फॉर्म प्लगइन है। ठीक है,
और भी बहुत से प्लेटफॉर्म्स होंगे। ठीक है, जब भी कोई प्लगइन मैंने इंस्टॉल करना है, मैंने उसकी एक्टिवेशन देखनी है। 5+ मिलियन एक्टिवेट इंस्टॉलेशन है, मेकिंग सेंस। ठीक है, उसके बाद उसकी रेटिंग क्या है। ठीक है, उसका कंपैटिबल है मेरे वर्जन के साथ, जो वर्डप्रेस का वर्जन है मेरा उसके साथ कंपैटिबल है। अगर कंपैटिबल होगा तो यहाँ पर गुड आ रहा होगा, अगर नहीं होगा तो इधर मैं देखता हूँ अगर कोई ऐसा हो तो नहीं है कंपैटिबल। नहीं जी, यहाँ पर अभी मुझे ऐसा कोई मिला नहीं है, सारे कंपैटिबल है। क्योंकि समटाइम्स होता है कि कंपैटिबल नहीं होता, अगर ऐसा कोई होगा तो हम उसे इंस्टॉल नहीं करेंगे। लास्ट अपडेट कब थी? 1 वीक अगो थी। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने ली। ओके, मैं इंस्टॉल ना करता हूँ, पहले मैं इंस्टॉल करूंगा उसके बाद मैं इसको एक्टिवेट करूंगा। अच्छा जी, इसके लेक्चर के बाद ना मैं आपके साथ एक लिस्ट शेयर कर दूंगा प्लगइन्स की। ठीक है, वो सारे प्लगइन आप खुद इंस्टॉल करेंगे वन बाय वन, उसे देखेंगे एक्टिवेट करके कि उसकी क्या फंक्शनलिटी है। मैं इसे एक्टिवेट कर रहा हूँ। ठीक है, टेक्स फ्यू सेकंड, लोड हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है। ओके, अच्छा जी, एक्टिवेट हो गया। लेट मी, ये देखिए कॉन्टेक्ट आ गया यहाँ पर। ठीक है, ये एक उसने डेमो दिया हुआ है। मैं सिर्फ उसने लिखा है ये शॉर्ट कोड है, मैं शॉर्ट कोड को कॉपी करता हूँ। मैं यहाँ पर कहता हूँ मैंने एक पोस्ट बनाई है। मैं इसको HTML में कहीं भी पेस्ट कर सकता हूँ, इस शॉर्ट कोड को जहां मैं पेस्ट करूंगा वहां पर ही शो होना स्टार्ट हो जाएगा। लेट मी शो यू। मैं यहाँ से एक न्यू पोस्ट ऐड करता हूँ, पोस्ट। कर लेते हैं कॉन्टेक्ट फॉर्म। पोस्ट में ऐसे डेमो ही दे रहा हूँ, सिर्फ नाम लिखता हूँ। मैंने इसे पब्लिश किया, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये शॉर्ट कोड है, शॉर्टकट आ गया, मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी नहीं करता। ठीक है, दोबारा से पब्लिश कर देता हूँ, अपडेट करता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ जाके पेस्ट कर देता हूँ। ये लें, ये हमें शो हो रहा है 27, ये हमारा स्टेट आ रहा है, उसका एड्रेस आ रहा है, जो मेरी पोस्ट होगी उसका आ रहा होगा। ये कॉन्टेक्ट फॉर्म आ रहा है, योर नेम, योर ईमेल, सब्जेक्ट, योर मैसेज सेंड। अच्छा, जैसे ही कोई आएगा यहाँ पर अपना नेम लिखेगा, ईमेल लिखेगा, सब्जेक्ट लिखेगा, मैसेज लिखेगा, वो मैसेज बैकएंड के ऊपर जिसका ईमेल आया लिखा होगा हमने, ठीक है, वो उसको चला जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, हमने क्या किया, हमने सिर्फ एक इसको कॉपी किया शॉर्ट कोड को। ठीक है, वो यहाँ पर लगा दिए। वो यहाँ पर लगाने का क्या नतीजा क्या निकला, ये हमारे पास एक फॉर्म बन गया। ठीक है, आप हर वेबसाइट के अंदर देखते हैं कॉन्टेक्ट फॉर्म आ रहा होता है, हर वेबसाइट के अंदर आ रहा होता है। ठीक है, और कितना आसान है लगाना, यू कैन सी दिस। अब अगर मैंने एक अपना कॉन्टेक्ट फॉर्म बनाना है तो वो कैसे बनाना है? ठीक है, ऐड न्यू हमने करना है। लेट मी चेक, कोई क्वेश्चन आपका? नो क्वेश्चन येट। अच्छा जी, कॉन्टेक्ट फॉर्म मैंने ऐड न्यू किया है, ये मेरे पास एक कॉन्टेक्ट फॉर्म बन गया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर ये नेम है, ये ईमेल है, सब्जेक्ट है, एक शॉर्ट सा फॉर्म बना हुआ है। मैं कहता हूँ न्यू फॉर्म। ठीक है, न्यू फॉर्म मैंने सेव किया। ये मैंने नाम के साथ, उसने जैसे ही मैंने सेव किया उसने मुझे एक शॉर्ट कोड दे दिया। ठीक है, यहाँ पर योर नेम आ रहा है, योर फर्स्ट नेम कर देते हैं ताकि हमें पता चले। योर फर्स्ट ईमेल, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कर देते हैं। योर मैसेज,
तुम नहीं कर देते, मैंने इसे टेक्स्ट चेंज किया ताकि हमें अंदाजा हो इसका। सेव करता हूँ दोबारा मैं इसको। सेकेंडली, अगर तो मैंने टेक्स्ट चाहिए, देखिए यहाँ पर सारा ऊपर आ रहा है, टेक्स्ट आ रहा है, ईमेल आ रहा है, यूआरएल आ रहा है, टेलीफोन आ रहा है, टीएल टेलीफोन नंबर, डेट, टेक्स्ट एरिया, ड्रॉप डाउन मेन्यू, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, एक्सेप्टेंस, क्विज, फाइल, सबमिट, हर चीज यहाँ पर शो हो रही है मुझे। फाइन, मैं इधर क्लिक करता हूँ, टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट नेम क्या होगा मेरा, ये मैं बता देता हूँ, टेक्स्ट 45 है, रिक्वायर्ड है, यस है। डिफॉल्ट वैल्यू मुझे क्या चाहिए इसके अंदर, सेकंड नेम कर देते हैं। अच्छा जी, आईडी मैंने देना है, ठीक है। एक्सट्रीमेट दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, ऑथर नेम अगर ये चाहिए तो मैं करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। यूज दिस टेक्स्ट एज अ प्लेस होल्डर। अच्छा, जैसे मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, सी यहाँ पर चेंज आ रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें आ रही है यहाँ पर। आईडी अगर मैंने देना है मैं दे सकता हूँ, मैं अगर क्लास एट्रीब्यूट देना है मैं दे सकता हूँ। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इंसर्ट टैग, ये ले यहाँ पर टैग आ गया, ठीक है, ये एक नया टैग मेरे पास आ गया। मैं अगर इसको कॉपी पेस्ट करूँ, ये मैंने किया यहाँ से, ये जो छोटा सा टैग आ रहा था इस पे मैंने ये चेंज कर दिया, फिर सेकंड नेम कर देता हूँ, सेकंड नेम रिक्वायर्ड कर दिए। अच्छा, जिसके साथ स्टार्ट होगा वो रिक्वायर्ड होगा, ये देखिए जिसके साथ स्टार्ट है वो रिक्वायर्ड है, ये हमने याद रखना है, यहाँ भी स्टार्ट है, रिक्वायर्ड है। उसके बाद अगर मैंने कोई और ऐड करना है, मैं लेबल लेता हूँ, LAB लेबल, लेबल क्लोज करते हैं। अब मैं नंबर ले लेता हूँ, फोन नंबर, ठीक है, यहाँ पर मैं टेलीफोन लेके आया, रिक्वायर्ड किया, डिफॉल्ट वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 2 3 3 3 3 1 2 3 4 5 6 7 मैंने दे दिया, यूज एज प्लेस होल्डर, ठीक है, ये प्लेस होल्डर में आ गया, नीचे टैग कर दिया, ये टैग आ गया, सिंपल हुआ। अब मैं इसको सेव करता हूँ, मैंने इसको सेव किया। अब ये जो इसका शॉर्ट कोड है ना, कॉपी दिस शॉर्ट कोड एंड पेस्ट इनटू योर पोस्ट पेज और टेक्स्ट फीचर, ठीक है, मैंने इसको कॉपी किया, मैं यहाँ पर आया, मैं इसकी जगह ये चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, ये नया दे दिया, इसके अंदर इसका आईडी चेंज है, उसका आईडी चेंज था, इसका आईडी चेंज है, अपडेट किया मैंने। अपडेटेड करने के बाद मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, ले जी, ये योर सेकंड नेम आ गया, फोन नंबर आ गया जो मैंने चेंज किया है, योर फर्स्ट नेम आ गया, ये सारी चीजें यहाँ पर चेंज आ रही है, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल, मैंने इसे वहां से ऐड किए टैग्स तो यहाँ पर चेंज होना शुरू हो गया। इस तरह हम कॉन्टेक्ट फॉर्म ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, जहां तक क्लियर है। उसके बाद ये फॉर्म की सेटिंग थी, ये देखें, ये सारी फॉर्म की सेटिंग थी। अब अगर मैं मेल की करना चाहता हूँ, ये मैं यहाँ आ जाता हूँ, जिसको ईमेल करना है टू को, यहाँ पर उसका ईमेल एड्रेस आएगा, फ्रॉम ये जहां से मैंने करना है, यहाँ पर मोस्ट ऑफ टाइम हमारा ईमेल रहता है, ठीक है, हमारा ईमेल एड्रेस आ रहा होता है, ठीक है। एडिशनल हेडर अगर मैंने ऐड करना है, रिप्लाई टू योर ईमेल आ रही है, हेडर के अंदर आ रहा होता है। मैसेज बॉडी क्या आ रही है, योर नेम आ रहा है, योर ईमेल आ रहा है, ठीक है, ये बेसिकली ये नेम है, ये जो योर नेम आ रहा है ना, ये यहाँ पर नेम दिए हुए हैं, ये देखें, योर ईमेल, योर सब्जेक्ट, योर नेम, ठीक है, यहाँ पर हमने ये टेक्स्ट लिया हुआ है। अगर मैंने ये यहाँ पर सेंड करना है तो मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, सब्जेक्ट के साथ अगर मैं कहता हूँ कि मैंने सेकंड नेम ऐड करना है, योर नेम, ये फर्स्ट नेम है ना, इसके साथ अगर मैंने एक और ऐड करना है अपना, तो वो क्या होगा, मेरा जो सेकंड नेम मैंने लिया हुआ है, जो सेकंड नेम, ये इसका टेक्स्ट है, ठीक है, इसको मैं कॉपी करूंगा, इसको मैं इधर ले आऊंगा, ठीक है, इस तरह उधर से जो आप ऐड कर रहे हैं टैक्स, ठीक है, वो वहां यहाँ पर आप पेश कर सकते हैं। अच्छा, ये जो मैसेज होगा ये आपको चला जाएगा, ये आपको आ जाएगा। अगर आप ये यूजर को भेजना चाहते हैं, किसी और को भी भेजना चाहते हैं, ये नहीं, यहाँ पर दूसरा भी ऐड करना है, 2 ईमेल्स के ऊपर सेंड करना चाहते हैं, ठीक है, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है, जो मैसेज टाइप करेंगे वो आपको ईमेल चला जाएगा। लोकल सर्वर के ऊपर नहीं जा रहा होगा, लेकिन अगर आप लाइव सर्वर के ऊपर है किसी, तो वहां से आपको ईमेल आ जाएगी, वहां से जिस बंदे को आपने सेंड किया मैसेज, वहां पर क्यूरी उसको चली जाएगी,
और दिस इज द इजीएस्ट वे कि आपने क्लाइंट का वो कॉन्टैक्ट फॉर्म लगाना है। इससे दो वेज है, एक ही है कि आप पूरा उसका HTML पहले डिजाइन करें, उसके बाद उसकी बैकएंड फंक्शनैलिटी ऐड करें, उसके बाद उसका ईमेल का फीचर ऐड करें। PHP में ईमेल सेंड करना आसान होता है, ठीक है, एक फंक्शन होता है ईमेल का, उससे चला जाता है। बट स्टिल यू हैव टू डू लॉट्स ऑफ थिंग्स, ठीक है, यूजिंग दिस थिंग, ठीक है, सिंपल आपने एक प्लगइन इंस्टॉल किया और आपने इसको ईमेल सेंड करवा दिए। अच्छा, ये मैसेजेस हैं, ये देख सकते हैं कि डिफॉल्ट मैसेज क्या जाना है। सेंडर मैसेज वाज सेंड सक्सेसफुली, सेंडर मैसेज फेल्ड, ठीक है, यहाँ पर आप अपने मैसेजेस चेंज कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल फॉर यू। एडिशनल सेटिंग है, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है, यू कैन ऐड कस्टमाइज कोड स्निप्स शेयर, ठीक है, फॉर डिटेल एडिशनल सेटिंग। हम ये एडिशनल सेटिंग में जाके देख सकते हैं। परफेक्ट है। दिस इज वेरी इजी वे टू ऐड फॉर्म। ये सेम आपकी असाइनमेंट होगी, ये आप करेंगे, ठीक है। जब आप प्लगइन्स के अंदर जाएंगे, लेट मी ओपन फॉर यू अगेन, प्लगइन्स में जाते हैं, ऐड न्यू करते हैं। कोई क्वेश्चन आपका अभी तक? अच्छा जी, ऐड न्यू किया, यहाँ पर प्लगइन्स आ रहे होंगे। ट्राई अगेन। इंटरनेट की वजह से प्लगइन एरर कर समथिंग में रोम। इसको मैं छोड़ देता हूँ, मैं यहाँ से प्लगइन में चला जाता हूँ। प्लगइन्स ऐड न्यू मैंने किया। अच्छा जी, ये प्लगइन्स में मैं आ गया। यहाँ जब मैंने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 सर्च किया, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, कॉन्टैक्ट फॉर्म ही मैंने सर्च किया। जहाँ पर देखिए कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 आया है। बाकी कॉन्टैक्ट फॉर्म, ये भी WP बाय WP फॉर्म, ये भी अच्छा प्लगइन है। ये निंजा फॉर्म भी अच्छा प्लगइन है, ठीक है। आप खुद इसको गो थ्रू कर सकते हैं, खुद आप इसे देख सकते हैं। सिंपल इंस्ट्रक्शंस होंगी, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं होगी, बहुत सिंपल होगा। आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, सिंपल होता है कि आप लोगों को प्लगइन इंस्टॉल करने के भी पैसे चार्ज कर रहे होते हैं, ठीक है। आप सिंपल प्लगइन इंस्टॉल करने के भी पैसे चार्ज कर रहे होते हैं। क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करता है, क्लाइंट कैसा है, उसकी नेचर कैसी है, या वो किस तरह का है, तो उसके ऊपर आप पैसे चार्ज करते हैं क्लाइंट से, ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। एसईओ के लिए दो ये प्लगइन बड़े फेमस है, एक योस्ट एसईओ है, एक ऑल इन वन एसईओ पैक है। हम यहाँ पर सर्च करते हैं योस्ट एसईओ, ठीक है। योस्ट एसईओ मैंने सर्च किया, वन ऑफ द फेमस प्लगइन है योस्ट, ठीक है। पहले ये बिल्कुल फ्री था, लेकिन अब वो प्रीमियम अकाउंट का चार्ज करते हैं, हम इंस्टॉल ना करते हैं। इसे मैं एक्टिवेट करता हूँ। अच्छा, इसकी बहुत एडवांटेज है। अगर आपने ऑन पेज एसईओ करनी है, सिंपल आप इसको इंस्टॉल करें, आप अपनी ऑन पेज एसईओ कर लेंगे। मैं यहाँ पर कौन सा पेज, सर्विसेज का ओपन करता हूँ। सर्विसेज 2 का पेज है, ये मेरा पेज है, ठीक है। मैं इसको एडिट पेज करने लगा हूँ। मैंने प्लगइन को एक्टिवेट कर दिया, लेट मी चेक, ठीक है, मैंने एक्टिवेट कर दिया। इसकी सेटिंग में जाते हैं, गेट योस्ट प्रीमियम अगर मैंने लेना है, यहाँ से मैं परचेज करूंगा। फीचर्स ऑन है सारे, एसईओ एनालिसिस है, ठीक है, रीडेबिलिटी एनालिसिस है, ये सारी एनालिसिस है कुछ, ठीक है। इसको हमने ऑन करना है, सबको तो सेव करना है। वेब मास्टर टूल, ठीक है, इसके हमें कुछ वेरिफिकेशन कोड है, इनको हम लिंक करेंगे तो वो हमारे लिए फायदे होंगे, फिर चल रहे होंगे, अदरवाइज नहीं चल रहा होगा, ठीक है। मैं यहाँ पेज पे एडिट मैंने की है।
अच्छा जी, ये एसईओ योस्ट एसईओ का पार्ट आ गया। ये देखें, यहाँ पर आप फोकस कीवर्ड ऐड करते हैं, ये ऑन पेज एसईओ की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप फोकस कीवर्ड ऐड करते हैं, इनके इस पेज के अंदर आपने कौन से कीवर्ड को फोकस किया हुआ है, ठीक है। ये आपको बताता है कि कितनी रेटिबिलिटी है, एनालिसिस बताता है। ये आपको बता रहा है पैसिव वाइज, ठीक है। ये सारी चीजें आपको, जो रेड है उसके ऊपर आपको काम करना है, जो ग्रीन है वो वेल एंड गुड है, बाकी के ऊपर आपको काम करना होता है। फेसबुक के ऊपर कैसा शो हो रहा होगा, फेसबुक का टाइटल आपने क्या देना है, ठीक है। फेसबुक की डिस्क्रिप्शन आपने क्या देनी है, इमेज क्या अपलोड करनी है। ट्विटर के ऊपर क्या आपने टाइटल देना है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या देनी है, उसका इमेज क्या अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ से आप सोशल मीडिया मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये स्निपेट आ रहा होता है कि गूगल प्रीव्यू क्या आएगा, ठीक है। सर्विसेज माई ब्लॉग, प्लीज प्रोवाइड अ मेटा डिस्क्रिप्शन बाय एडिंग द स्निप, ठीक है। हम एडिट करते हैं, यहाँ पर पेज के टाइटल आ रहे हैं, हम चीजें चेंज कर रहे होते हैं। ये अगर मैं ऐड करता हूँ, ये देखें थोड़ा सा, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अभी तो मैं यहाँ पर टाइटल बनाऊंगा, जो स्निपेट बनाऊंगा, ठीक है। जब लोग गूगल पे सर्च करेंगे वहां पर ये शो हो रहा होगा। इसकी मैं एग्जांपल एक दे देता हूँ। गूगल पे जाते हैं, लेट मी ओपन अ वेबसाइट जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी काम किया हुआ है। मैं ये कॉपी करता हूँ, इसको मैं गूगल पे सर्च करता हूँ। ये देखें, ब्लॉक टर्म एंड कंडीशन आ रहा है, लॉगिन पेज, योर लिस्टिंग पार्टनर, ठीक है। ये जो चीजें यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है, ये उसी वजह से आ रही हैं। 5 ways टू प्रैक्टिस फॉर मैनी ट्रेडिशनल टाइम, ठीक है। ये सारी चीजें, ये जो मैसेज हो रहा होता है वो हम यहाँ पर बनाते हैं, हम यहाँ पर बनाते हैं जो शो हो रहा होता है। उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन है, जब मैं यहाँ पर मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड करूँ, दिस इज माई मेटा description and I want to explain in this, tell the people about। अच्छा, ये मुझे बता रहा है कि कितना मैसेज मुझे ऐड करना है, ठीक है। ये मुझे गाइड कर रहा है, ठीक है। ये इस तरह बहुत फायदेमंद होता है एसईओ एनालिसिस के लिए, ठीक है। ये मैं प्लगइन इंस्टॉल करता हूँ, मैं वन बाय वन हर पेज के ऊपर जाके इसका ऑन पेज एसईओ कर रहा होता हूँ, ठीक है। और ये मुझे हेल्पफुल होता है। ये मोबाइल के लिए था, वो बता रहा है कि ये मेरा वैसे ही सोशल मीडिया ये आ रहा है, डेस्कटॉप के लिए आ रहा है। डेस्कटॉप पे ये रिजल्ट होगा, मोबाइल पे ये रिजल्ट होगा, ठीक है। दिस मेक्स इजी फॉर मी। अच्छा, वापस मैं जाता हूँ, देखिए ये थोड़ा सा आपने खुद गो थ्रू करना है। मैंने आपको गाइड कर दिया किस तरह ऑन पेज हो रही होती है। इसको थोड़ा आप रिसर्च करेंगे तो आप ऑन पेज एसईओ कर सकते हैं। जब ऑन पेज एसईओ करनी है, एक चीज आपने याद रखनी है, एक तो ये है यहाँ पर आप एसईओ टाइटल ऐड करते हैं, स्लग ऐड करते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं। ऑन द अदर हैंड आप क्या कर रहे होते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ जो आप कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ आपने करना होता है कि जो पेज है उसके अंदर कोई और टेक्स्ट ना रह जाए, जो इमेजेस ऐड की हैं उसका अल्टरनेटिव टेक्स्ट आप ऐड करें, ठीक है। अच्छा, राइट नो जो आपके टास्क हैं, ये कुछ प्लगइन्स हैं, मैं ये आपके साथ बाद में शेयर करूंगा। इंस्टॉल कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, ठीक है। इंस्टॉल जो सेसियो, दो प्लगइन्स अभी आप इंस्टॉल करेंगे। ये टास्क 1 है आपका। एंड शेयर द स्क्रीनशॉट। मैं यहाँ पर ये कर देता हूँ, स्टेटस लगा देता हूँ, वहां पर आप स्क्रीनशॉट करेंगे। टास्क 1 है इंस्टॉल कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, इंस्टॉल योर प्लगइन एंड शेयर द स्क्रीनशॉट। ये अभी आपने करना है, राइट नो करना है, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर शेयर कर देना है, ठीक है।
अच्छा, आज का ये टास्क है, ठीक है। मैं नेक्स्ट चलता हूँ। साजिद अब्बास ने कमेंट करती है, सजेस्ट परफेक्ट है, यूज इंस्टॉल कर लिए, कंट्रोल फॉर्म हो गया, परफेक्ट है साजिद। आपने इसको इंस्टॉल करने के बाद जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर करके दिखाया ना आपको, इसको गो थ्रू करना है, इस तरह आप करेंगे। सेकेंडली अगर तो थोड़ा आप में से जिन स्टूडेंट्स को कंटेंट थोड़ा सा आता है लिखना, ठीक है, यहाँ आप थोड़ी सी समरी देख सकते हैं। तो आप एक गिग बना सकते हैं जिसके अंदर आप कहिए कि आप ऑन पेज एसईओ कर रहे हैं। ऑन पेज एसईओ करने के लिए सिंपल आपको ये डिजाइन करना पड़ेगा, इनकी योस्ट प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा और ये इसको फोकस करना होगा, ठीक है। यहाँ पर जो हम लिखे होते हैं ना, दिस इज माय मेटा डिस्क्रिप्शन, ये बेसिकली पेज का निचोड़ होता है कि पेज के अंदर क्या चीजें आपने ऐड की है, ठीक है, वो यहाँ पर करना होगा। थोड़ा सा आप रिसर्च करेंगे गूगल पे भी, आपको काफी हेल्प होगी, उसके थ्रू फिर आप ऑन पेज एसईओ पे भी काम कर सकते हैं। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। कैशिंग, कैशिंग क्या होता है? द स्पीड एट विच योर साइड लोड इज इम्पोर्टेंट टू योर विजिटर, ठीक है, इट्स इवन मोर इम्पोर्टेंट टू सर्च इंजन, ठीक है। कैशिंग इज अ वे टू स्पीड अप योर वेबसाइट बाय स्टोरिंग पार्ट्स ऑफ इट्स विजिटर कंप्यूटर, ठीक है, और creating light version of the web page to send to user, ठीक है। some hosting provider includes caching as a part of their services, but if you doesn't, ठीक है, you will want to include a caching plugins to help speed things up। ओके, कैशिंग क्या होता है कि आपकी वेबसाइट को थोड़ा स्पीड ऑप्टिमाइज करने के लिए, स्पीड तेज करने के लिए कैशिंग यूज हो रहा होता है। इसके प्लगइन्स भी हैं, बहुत से प्लगइन्स हम यूज कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ जो फेमस प्लगइन है उसमें W3 टोटल कैशे है, ठीक है, W2 सुपर है। W3 टोटल कैशे और W2 सुपर, इसको हम यूज करते हैं कैशिंग के लिए। इसको भी हम देख लेते हैं। मैं यहाँ से प्लगइन पे जाता हूँ। ये एक्टिवेट, ये अपडेट होने वाला था, मैंने इसे अपडेट किया। बाकी जो मैं अपडेट नहीं कर रहा वो पेड है, इसलिए मैं अपडेट नहीं कर रहा। अगर मैं उन्हें अपडेट पे क्लिक करूंगा तो वो कहेंगे कि जो की है वो दे, ठीक है। वहाँ अपडेटेड हो गया। ओके, मैं यहाँ से ऐड न्यू करता हूँ। अच्छा जी, इसको मैंने कॉपी किया, W3 टोटल कैशे, ये W3 टोटल कैशे है, ठीक है। इसे मैंने इंस्टॉल किया। अंडर कंस्ट्रक्शन वाला ये एक डिफरेंट है। अगर आपकी वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, तो आप ये एक पेज यानी कि ऐड कर सकते हैं। मैंने कैशे ऐड कर लिए, ठीक है। मैं इसकी सेटिंग पे यहाँ से जा सकता हूँ, ये मैं सेटिंग पे आ गया हूँ, ठीक है। अनेबल मैंने करना है सारा, ठीक है। इसको मैं यहाँ से जनरल को अनेबल कर सकता हूँ, डिसेबल कर सकता हूँ, डिप्लॉय कर सकता हूँ। पेज कैशे है, मैंने अनेबल करना है, ये क्या करना है, मैंने अनेबल करना है, डिसेबल करना है। यहाँ से मैं इसकी सेटिंग कर सकता हूँ, ये इसकी सारी सेटिंग आ रही है, ठीक है। ये थोड़ा सा ये मेरे पेज को फास्ट करने के लिए होता है, ठीक है। मैं इनके अपने पेज को फास्ट करना है, उसके बाद CDN होता है, इसका आपने मुझे बताना है व्हाट इज CDN, ठीक है। लेट मी ऐड व्हाट इज CDN, इसको थोड़ा सा आपने सर्च करना है, इसके बारे में हम बात भी करेंगे
कल लेक्चर में या फिर कल हम बात करेंगे या फिर नेक्स्ट वीक में बात करेंगे। ठीक है, जिस दिन हम इसकी बात करेंगे उस दिन हम स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर बात करेंगे कि वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं। कोई एक लाइव वेबसाइट ले लेंगे, ठीक है, जिसको हम देखेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, तो उसकी स्पीड ऑप्टिमाइज करेंगे। ठीक है, अच्छा, सीडीएन को आपने थोड़ा सर्च करना है। रिवर्स प्रॉक्सी है, ठीक है, यूजर एक्सपीरियंस है, लेजी लोड होता है, ये लेजी लोडिंग होता है कि स्लो स्लो करके हर चीज लोड हो रही थी। जैसे ही आप जाते हैं पेज के ऊपर आपको पहला लोड हो जाता है, उसके बाद थोड़ा सा जाते हैं नेक्स्ट आगे लोड हो रहा होता है। ठीक है, लेजी लोड होता है। इस तरह फर्दर बहुत सी चीजें हैं इसकी सेटिंग में हम देख रहे होते हैं जब हम इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। ये कौन सा W3 टोटल कैशे है, इसका पेड भी होता है लेकिन हम इसे फ्री यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं। सना रियाज, साबिर रियाज, ठीक है, परफेक्ट है। ठीक है, दोनों आपने सॉल्व कर लिया। ओके, हम नेक्स्ट मूव करते हैं कैशिंग के बाद बैकअप्स। ठीक है, बैकअप्स के लिए भी प्लगइन होते हैं। मैं अगर यहाँ जाऊँ सर्च करूँ बैकअप्स के लिए भी मुझे प्लगइन मिल जाएंगे। प्लगइन्स, लीव, अच्छा, बैकअप वर्डप्रेस साइट इन्वॉल्व्स टू पार्ट। ठीक है, बैकिंग अप द फाइल्स एंड बैकिंग अप द databases. You will need to have both covered to have a full backup of your site. ठीक है, good practice and something to look for it a plugin saving backup file for to a location other than the your web server. ठीक है, Duplicator provides full databases and file backup compatibility with WP Migration DB Focus. ये एक plugin है, ठीक है, WP Migration DB Focus. Join a database which can be helpful when you want to keep site content up to date. ठीक है, while redesigning a site. ठीक है, it is a wise to practice backing up your site and storing it from a backup. A backup is not useful if the restore process does not work or if you do not know how to restore it when needed. Planning ahead is a key with backup. ओके जी, बड़ा सिंपल है। बैकअप हमें करना पड़ता है, दो चीज़ें होती हैं। एक होता है जब मैं वेबसाइट रीडिज़ाइन करवा रहा होता हूँ तभी मुझे बैकअप चाहिए होता है। अगर मैं वेबसाइट को एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर रहा होता हूँ, एक सर्वर से उठा के दूसरे सर्वर पे लेके जा रहा होता हूँ, तब भी मुझे बैकअप की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अगर मुझे बैकअप करना आता है लेकिन रिस्टोर नहीं करना आता फिर भी मसला है। मुझे बैकअप लेना भी आना चाहिए, उसे रिस्टोर करना भी आना चाहिए। अच्छा, ये काम कुछ प्लगइन्स भी करते हैं, कुछ प्लगइन्स कर रहे होते हैं। ठीक है, सेम काम हम प्लगइन्स के बिना भी कर सकते हैं। ठीक है, हम एक वेबसाइट को एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, उसकी बैकअप ले सकते हैं। अब वर्डप्रेस का जो बैकअप होता है वो दो तरह से होता है, ये चीज़ हमने याद रखनी है। दो तरह से कैसे होता है, एक उसकी डेटाबेस होती है, ठीक है, एक डेटाबेस उसका बैकअप है, दूसरी उसका जो हमने थीम्स की फाइल रखी हुई है, ये जो फाइल्स है हमारी। अगर मैं बात करूँ, मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, सी में जाता हूँ, जैम में जाता हूँ, एच डॉक में मैं गया, WP बैच 9 की जगह 8 है, ये बैच 8 है, ये इसकी सारी फाइल्स है। एक इसका ये फाइल का बैकअप है। मैं सिंपल क्या करता हूँ, मैं इसको कंट्रोल ए करता हूँ, ये तो नहीं चाहिए मुझे, ये भी फोल्डर नहीं चाहिए। ठीक है, कंट्रोल ए करता हूँ, सेंड टू जिप, जिप में फाइल में कर देता हूँ। ठीक है, जब जिप होगी मैं इसको डाउनलोड कर लूंगा। इसका ये बैकअप है, एक बैकअप की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरा क्या होगा, मैं यहाँ से लोकल होस्ट पे जाऊंगा, लोकल होस्ट PHP माई एडमिन पे मैं गया, सिंपल लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन, यहाँ डेटाबेस ओपन हो जाएगी, उसका भी मैं बैकअप ले लूंगा। एक मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से फाइल्स का बैकअप ले लिया, इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है, एक ही मैंने यहाँ से फाइल्स का बैकअप ले लिया, दूसरा मैंने क्या किया, यहाँ से PHP में एडमिन पे जाता हूँ, यहाँ से अगर ये मेरी बैच 8 की डेटाबेस है, ठीक है, मैंने इस पर क्लिक किया, एक्सपोर्ट पे क्लिक किया। एक्सपोर्ट का मतलब होता है एक्सपोर्ट करना, यानी कि डेटाबेस को निकालना, जो भी डाटा है वो करूँगा। इंपोर्ट का मतलब होता है डेटाबेस में डाटा ऐड करना। ठीक है, चलिए मेरे पास ये बैकअप आ गया। इधर में आता हूँ, इसको मैंने कॉपी किया, जैसे मेरे पास एक मेरा क्लाइंट है PS ब्रॉडकास्ट,
यहाँ पर एक क्लाइंट होगा इरफान के नाम से, ठीक है। इसकी ये वेबसाइट है, ठीक है। ये एक उसकी फाइल्स की होगी, ठीक है। दूसरा ही हो गया ये डब्ल्यू, ये डेटाबेस आ गई, दोनों चीजें मेरे पास आ गई। मुझे एक उसकी फाइल्स आ गई हैं, दूसरी उसकी डेटाबेस आ गई मेरे पास। जब दोनों चीजें होंगी तभी मैं आगे फर्दर मूव कर सकता हूँ। ये हमने याद रखना है। जब हमने बैकअप लेना है तो हमने दोनों लेने हैं, हमने फाइल्स भी लेनी है सारी, उसके साथ उसकी डेटाबेस भी लेनी है। ये मैंने किया, ये किसी प्लगइन को यूज किए बिना मैंने किया, ठीक है। अब हम प्लगइन देख लेते हैं, अगर हम प्लगइन यूज करते हैं तो वो किस तरह होता है। ये बिल्कुल ठीक है, ये शॉर्ट है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। इसको और सर्च करना है कि इसका किस तरह फायदा होता है। अगर मैं स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की बात करूं तो किस तरह कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जो इसके लिए बेनिफिशियल है। इसको आप सर्च करेंगे, मैं आपको लास्ट के पन्ना बता के थोड़ा सा जाऊंगा, ठीक है। ओके जी, ऐड न्यू करता हूँ मैं। माइग्रेट डीबी मैंने किया, ये इंस्टॉल करें। डब्ल्यूपी स्टेजिंग डीबी एंड फाइल्स डुप्लीकेट माइग्रेशन है, और ये भी है, ये दो प्लगइन यूज होते हैं, ठीक है। हम इन दोनों के नाम अपने पास सेव कर लेते हैं। मैं इसे एक्टिवेट करता हूँ। माइग्रेट दैट डीबी है, स्मार्टफोन है, स्लाइडर है। यहाँ पर आ रहा होगा कहीं पे प्लगइन माइग्रेट डीबी, उसके थ्रू मैं इसकी सेटिंग वगैरह कर सकता हूँ। सेटिंग उसे भी देखना पड़ेगा अभी। माइग्रेट, मैं आ जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मुझे भी शो नहीं हो रहा, ठीक है। जैसे इसकी सेटिंग में जाके मैं वहां से इसकी डुप्लीकेट वगैरह कर सकता हूँ। एक ये प्लगइन हमने सेव की है, एक ये प्लगइन सेव की है, ये दो प्लगइन हमने डीबी माइग्रेट के लिए की है, ठीक है। स्टेजिंग के लिए डीपीएन फाइल डुप्लीकेट, ये क्या करेगा, डेटाबेस की फाइल को डुप्लीकेट कर देगा, और क्या करेगा, डेटाबेस की फाइल को डुप्लीकेट करेगा, और फर्दर जो हमारी फाइल होंगी उनको डुप्लीकेट करेगा। डब्ल्यूपी स्टेजिंग, ये दोनों प्लगइन यूज होता है। ये जब मैंने माइग्रेशन करनी है या फिर मैंने फर्दर इसके ऊपर डुप्लीकेट करना है, अपने पास सेव करना है, बैकअप लेना है, ठीक है। उसके बाद आता है सिक्योरिटी। अच्छा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कोई वेबसाइट बनाए तो उसकी सिक्योरिटी को ना आप मद्देनजर रखें, ठीक है। आप उसकी सिक्योरिटी को ना देखें, ठीक है। दो वन ऑफ दो जो फेमस ये बड़े प्लगइन है, ठीक है, आप सिर्फ इनको इंस्टॉल करें। डब्ल्यू फेंस है, मैं खुद इसे यूज करता हूँ। इसको मैं ऐड न्यू प्लगइन करता हूँ, इसको मैं इंस्टॉल किया। मैं एक वेबसाइट है क्लाइंट की, उसकी मैं ओपन करता हूँ, उसके अंदर ये इंस्टॉल हुए हैं। हमने यहाँ सर्च किया है वो भी देख लेते हैं, लीव करते हैं इसको, ठीक है। ये इंस्टॉल करना है आपने, सिंपल इंस्टॉल नो करना है। मैं लॉगिन करता हूँ। ये जैसे ही एक्टिवेट होते हैं मैं आपको इसका बताता हूँ कि किस तरह ये रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पर मैं इसे इंस्टॉल की एक्टिवेट करता हूँ, ठीक है। अच्छा, जैसे ही मैंने इंस्टॉल किए, मुझे ये मैसेज आ गया है, ईमेल मुझे आ गया, ठीक है। यू कैन सी, यहाँ पर ना ईमेल आया मुझे कि
एडमिन का कोई लॉगिन हुआ है, यानी कि जैसे कोई मेरे वेबसाइट के ऊपर लॉगिन होगा मुझे ईमेल आ जाएगा कि भाई आपकी वेबसाइट पे बंदा लॉगिन हो गया। ठीक है, इसका एक तो ये फायदा हो गया। दूसरा ये देखें, ये हमें दे रहा है टॉप आईपी ब्लॉक्स। ठीक है, ये स्टेटस बता रहा है कितने लॉगिन फेल हुए हैं। अपडेट का इसको रिक्वायर्ड है, मैं यहाँ प्लगइन पे जाता हूँ, इसको भी अपडेट रिक्वायर है। ये कुछ प्लगइन है जिनको अपडेट रिक्वायर है, इनको अपडेट कर देते हैं सिंपल। इनको मैं अपडेट कर देता हूँ। इसको मैं कर सकता हूँ, जिनको मैं कर सकता हूँ अपडेट मैं उनको करूंगा, जो पेड होंगे उनको मैं नहीं कर रहा। वर्ड फैन सिक्योरिटी वंस दिस विल अपडेट। ठीक है, फिर मैं आपको फर्दर गाइड करता हूँ। अच्छा, ये जो प्लगइन है आप इनके नाम अपने पास लिख लें काइंडली। ये अपडेट हो रहा है अभी कॉन्टेक्ट फॉर्म पे। यहाँ पर मुझे ईमेल देना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। ठीक है, अपडेटेड हो गया। अच्छा जी, अब मैं इसका आपको एडवांटेज बताता हूँ क्या क्या एडवांटेज हो सकता है। लेट मी रीड की आपका कमेंट आया हो। कोई क्वेश्चन आपका तो काइंडली मुझे बताएं। यहाँ ना अभी 6 मिनट्स होंगे, 6 से 10 मिनट्स जो आपके क्वेश्चन के होंगे। आप कोई क्वेश्चन है तो काइंडली मुझे बता दें। कोई क्वेश्चन आपका काइंडली बताएं।
जी वर्डप्रेस लॉगिन सिक्योरिटी भी हम करेंगे। प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद वेबसाइट शो नहीं हो रही। अगर ऐसा कुछ हो गया प्लगइन आपके इंस्टॉल करने के बाद वेबसाइट शो नहीं हो रही तो इस प्लगइन को अनइंस्टॉल करो। ठीक है, अगर वहां पर आपके पास डैशबोर्ड नहीं आ रहा, ठीक है, तो फिर आपने कोड के थ्रू जाके उस प्लगइन को अनइंस्टॉल करना है या प्लगइन का नाम चेंज कर देना है। ये जो प्लगइन का फोल्डर है उसका नाम चेंज करेंगे, ठीक हो जाएगा। समटाइम्स कोई प्लगइन होते हैं जो कंपैटिबल नहीं होते हैं या उनमें कोई एरर होता है तो उसकी वजह से हमारी वेबसाइट भी ब्लॉक हो जाती है। लेट मी चेक जो आपने वहां पर किया है एरर। गो टू होम पेज जाएं, देखें फिक्स हुआ है कि नहीं। ये हो जाता है ऐसा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। कोई और क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है तो बता दें। ये ओके। कोई और मेथड है? विच वन आप किसका पूछ रहे हैं, कोई और मेथड है? अच्छा, जो मैं बता रहा हूँ ना, समटाइम होता है कि प्लगइन की वजह से हमारी वेबसाइट स्टॉप हो जाती है। प्लगइन की वजह से हमारी वेबसाइट जब स्टॉप हो जाए ना, फिर हम क्या करते हैं, प्लगइन को चेंज कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ एक एग्जांपल देता हूँ, मैं लोकल उस पर काम कर रहा हूँ। लेट मी शेयर माई स्क्रीन विद यू। मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ लोकल स्लैश। ये ठीक है, मैंने ये ओपन किया ये मेरी वेबसाइट है। ठीक है, डब्ल्यू पी एडमिन ओपन कर लेते हैं। ओपन हो गया जी डैशबोर्ड। मैं यहाँ से डैशबोर्ड पे जाता हूँ। अब मैंने एक प्लगइन इंस्टॉल किया है। लेट्स सपोज मैं यहाँ प्लगइन में जाता हूँ, DIREC। यहाँ पर नहीं होगा, एड न्यू करूंगा। DIRECT और डायरेक्टरी, ठीक है। एक डायरेक्टरी का प्लगइन है। ये एब्सोल्यूट हो गया, मैं अब इतना यूज नहीं होता। अगर मेरे पास वर्डप्रेस 5.4.1 है तो मुझे इसका फायदा नहीं होगा। यहाँ पर शो नहीं हो रहा अभी। ये है फाइल मैं इंस्टॉल करता हूँ। Okay, it takes few seconds to install. I just have to wait.
वोटर मेरा है। अच्छा, लेट्स सपोज ये इंस्टॉल होता है, ठीक है। इंस्टॉल होने के बाद मेरी वेबसाइट काम नहीं कर रही, मैं फिर क्या करूंगा, मैं यहाँ से कोड पे जाऊंगा अपना। अगर मैं मेरी ऑनलाइन पढ़ी है तो पब्लिक एचटीएमएल में, पब्लिक एचटीएमएल से मैं डब्ल्यूपी कंटेंट में जाऊंगा। जैसे मैं यहाँ जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से डब्ल्यूपी कंटेंट में जाऊंगा। कंटेंट के बाद यहाँ पर प्लगइन आ रहा है। एक चीज होगी कि मैं प्लगइन का नाम चेंज कर दूंगा, प्लगइन डेमो ये कर दूंगा, ठीक है। फिर भी मैं जाकर रिफ्रेश करूंगा, मेरी वेबसाइट ठीक हो जाएगी। जब ठीक हो जाएगी तो मैं इसको दोबारा प्लगइन कर दूंगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, जो प्लगइन, जिस प्लगइन की वजह से मुझे पता है कि पंगा आया ना, उसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। जैसे मैं कहता हूँ कि ये कौन सा प्लगइन मैं डिलीट कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं कहता हूँ हेलो डोली की वजह से मसला है, मैं हेलो डोली को यहाँ से डिलीट कर दूंगा, ठीक है। फिर मैं जाके रिफ्रेश करूंगा, मेरी वेबसाइट ठीक हो जाएगी, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। प्लगइन्स की वजह से मसला आ जाता है, हमारी वेबसाइट डाउन हो जाती है, हम उस प्लगइन को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। दोबारा फिर इंस्टॉल करते हैं, हमारी इंस्टॉलेशन में कोई मसला होता है, या जब इंस्टॉल कर रहे होते हैं इंटरनेट अच्छा नहीं होता, फाइल्स नहीं लोड हो रही होती, या कोई ना कोई रीजन आ जाती है, इसलिए परेशानी वाली बात नहीं होती, ठीक है। होप यू गॉट इट। अच्छा, वर्डप्रेस का बता रहा था मैं, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं आपके साथ। वन ऑफ द बेस्ट प्लगइन है वर्डप्रेस, ठीक है। मैं वर्डप्रेस पे यहाँ पर क्लिक करता हूँ। एक तो बड़ा सिंपल है इसका, कि मैं यहाँ पर स्कैन कर सकता हूँ अपनी वेबसाइट को। जो आ रहा होता है ना कि हम आपकी वेबसाइट को स्कैन करेंगे, ठीक है, कोई एरर हुआ, कोई वो जो अगर है कोई तो हम फिक्स करेंगे, वो ये चल रहा होता है, ठीक है। ये देखिए, स्कैन माय स्टार्ट न्यू स्कैन, ठीक है। मैं वेबसाइट को स्कैन करूंगा, जो जो इसकी फाइल्स होंगी वो सारी डिलीट हो जाएंगी। मैं कहता हूँ स्टार्ट न्यू स्कैन, सिंपल, मैंने स्टार्ट न्यू स्कैन पे क्लिक किया, ये स्कैनिंग स्टार्ट हो गई है, ये इस वेबसाइट की स्कैनिंग स्टार्ट हो गई है। इट टेक्स सम टाइम, ये देखें, इसका सारा स्टैट स्टैट बता रहा है। मैं सिंपल ये करने के बाद मुझे बता देगा कि ये फाइल जो डिलीट करने वाली है, वो मैं डिलीट करूंगा और मेरी वेबसाइट क्लीन हो जाएगी, ठीक है। मैं क्लाइंट को कह सकता हूँ उससे $50 $100 चार्ज कर सकता हूँ कि मैं आपकी वेबसाइट को क्लीन करूंगा, स्कैन करूंगा, ठीक है। स्कैन कैसे करूंगा, यूजिंग दिस थिंग। कमिंग वीक में इंशाल्लाह हमारा एक लेक्चर है जिसके अंदर हमने स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की बात करनी है, और इसकी बात करेंगे कि अगर वेबसाइट हैक हो जाती है तो उसे कैसे स्कैन करते हैं, ठीक है। ये सिर्फ एक डेमो दी है मैंने कि ये लाइव वेबसाइट है, ठीक, मैं इस स्कैन पे क्लिक किया, स्कैन स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये मुझे सारा स्टेट मेरे साथ शेयर कर रहा होता है कि क्या स्टेटस है वेबसाइट का, कैसे काम करनी है, क्या क्या इसमें मसले मसाइल हैं, क्या इशू हो सकता है। इसी तरह एनालिटिक्स की होते हैं। अगर मैं एनालिटिक्स की बात करूं, ठीक है, गूगल एनालिटिफाई है टूल, गूगल एनालिटिफाई टूल है, ठीक है। ये पाकिस्तानी एक डेवलपर है, उसने बनाया, नाम है उसका। ये भी होता है कि गूगल एनालिसिस जो होता है उसका सारा स्टैट जो आ रहा होता है, ये हमें यहाँ पर शो करवा रहा होता है। गूगल एनालिसिस का जितना स्टैट होता है वो हमें यहाँ पर शो करवा रहा होता है कि वेबसाइट के अंदर मीन हमारी वेबसाइट पे कितनी ट्रैफिक आई है, कितने लोग आए हैं, क्या क्या काम हुआ है, वो सारा हमें अगर चाहिए तो हम यहाँ से प्लग इंस्टॉल करते हैं, तो हमें शो हो रहा होता है, हमारे पेज के पर आ रहा होता है कि ये हमारी एक्टिविटीज है। मैं ये भी आपको दिखाता हूँ। ये एक दफा होगा तो उसके बाद मैं नेक्स्ट मूव कर सकता हूँ। ये देखिए, मई 28 की है, 2020। हाइप था, इशू फाउंड, ठीक है। अच्छा, ये बाकी इस वेबसाइट के अंदर ना कुछ इश्यूज आए हैं, ठीक है, वो उसने मुझे बता दिए। अब मैं इसको रिपेयर करूंगा, कुछ इग्नोर करूंगा, ठीक है। यहाँ पर इग्नोर करूंगा, रिपेयर करूंगा, इसे डिलीट कर दूंगा। सिंपल है, बहुत सिंपल है। चलें आपके साथ ही करते हैं, ये एक दफा कंप्लीट हो जाए। हम जैसे सर्वर पे भी जा सकते हैं।
प्लगइन्स मैंने अपडेट किए हैं, आज थीम अपडेट हुआ है। इसमें कुछ इश्यूज फाउंड हुए हैं, ठीक है, जिन्हें मैं फिक्स कर लूंगा बाद में। ठीक है, इस तरह हमें यू कैन सी कि किस तरह हम इसे देख सकते हैं। अगर ये लाइव वेबसाइट है, ये क्लाइंट की, एक मेरा क्लाइंट है, ठीक है, उसकी वेबसाइट है, उसे यूजर ने पासवर्ड मुझे दिया हुआ है, उसका मैं चेक करता जाता हूँ। ये दुबई का एक क्लाइंट है, ठीक है, तो उसकी वेबसाइट के ऊपर कुछ इश्यूज आए हैं, इसे हम अब फिक्स करेंगे। ये WP फैंस की हम बात कर रहे थे, ठीक है। अब एनालिटिफाई की बात कर रहे थे, चलें तब तक मैं आपको दूसरा एनालिटिफाई का भी बता देता हूँ। प्लगइन्स में जाते हैं, मैं ऐड न्यू प्लगइन करता हूँ, एनालिटिफाई के ऊपर जाते हैं। ये गूगल गूगल का जो अपना स्टैट होता है ना, अगर हम ऑन पेज एसईओ कर रहे हैं या गूगल की ट्रैफिक चेक कर रहे हैं, ठीक है, वो हमें यहाँ से शो हो रहा होता है। ये एनालिटिफाई में इंस्टॉल करता हूँ, ये बेसिकली गूगल का डैशबोर्ड मुझे दे देगा। अच्छा, गूगल का अपना एक प्लगइन है, रिसेंटली लास्ट ईयर उसने डेवलप किया था, लेकिन स्टिल वो इतना पॉपुलर नहीं हुआ, इतना उसके ऊपर भी नहीं हुआ। इसे मैं एक्टिवेट करता हूँ, स्कैनिंग हो रही है, टेक्स्ट मिनट्स लगेगा, ठीक है, वो मुझे बता रहा है इतने सेकंड होंगे। अच्छा, ये एनालिटिफाई मैंने कर ली है, ये ठीक है, इसकी सेटिंग में मैं जाता हूँ, अलो एंड कंटिन्यू। अच्छा जी, ये इसका डैशबोर्ड आ गया। यहाँ पर मैंने जीए ट्रैकिंग की देनी है, जिससे ये ट्रैक शुरू हो जाएगा। तो ये प्रोफाइल होगी, ये एडमिन का होगा, जैसे मैं दे दूंगा उसके बाद ये सारी ऑप्शन मुझे शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, जैसे ही ये ऑप्शन मुझे शो होना स्टार्ट होंगी, अगर मैं इसके डैशबोर्ड पे जाता हूँ, यहाँ भी मेरे पास आ रहा होगा, जैसे ये आ रहा है, ये गूगल एनालिटिफाई इंस्टॉल डैशबोर्ड एड ऑन फ्री, ठीक है, यहाँ पर उसका डैशबोर्ड आ गया। यहाँ पर वो बताएगा कि कितनी ट्रैफिक आई है, किस कंट्री से ट्रैफिक आई है, ठीक है, उन्होंने कितनी देर स्टे की है, वो सारी जो स्टैट होगा वो यहाँ पर मुझे शो हो रहा होता है। सिंपल एक प्लगइन के थ्रू मैं ये काम कर रहा होता हूँ। इस डैशबोर्ड को एक्टिवेट करना है, अपना ईमेल एड्रेस मुझे ऐड करना पड़ेगा। जिस वेबसाइट के ऊपर मैंने ऐड किया वहां का मैं ईमेल एड्रेस ऐड करूंगा तो ये इनके शो होना स्टार्ट होगा, ठीक है। अभी मैं नहीं ऐड कर दूंगा, अगर कोई क्लाइंट हमें ये काम करेगा तो हम उसका काम करके यहाँ पर देंगे इनके, मैं आपको शो करवा दूंगा कि क्लाइंट ने ये काम किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, गूगल एनालिटिफाई डैशबोर्ड है, ये सारे वो ही है, गूगल एनालिटिकेटर है, ठीक है, ये प्लगइन है, आप ये देख सकते हैं। यहाँ नहीं, हम ये लोकल उसको क्लोज करते हैं, लाइव ही चलते हैं। दोबारा मैं प्लगइन्स पे आता हूँ, ठीक है, प्लगइन्स पे है, ऐड न्यू किया। अच्छा जी, एनालिटिफाई पे दोबारा क्लिक करता हूँ, ये प्लगइन है, ठीक है, ये दो प्लगइन है जो हम देखते हैं, ठीक है, ये अच्छे हैं, दोनों मैंने इंस्टॉल किए, एक्टिवेट किए हैं, और मुझे अभी तक ऐसा नहीं मिला, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कोई और अगर हमें प्लगइन यहाँ पर रहता हूँ, हमारा एनालिटिफाई के बाद आते हैं, एक्सरसाइज है, ठीक है, ये आपने खुद जाके एक्सरसाइज करनी है, ये आपकी असाइनमेंट है, ये मैं पोस्ट कर दूंगा। तो उससे पहले, इस एक्सरसाइज से पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखा दूँ एक और। अभी मैंने एक प्लगइन देखा था, ये कंप्रेस जेपीजी पीएनजी है, ठीक है, टाइनी पीएनजी प्लगइन है, ठीक है, जो इमेजेस होती हैं उनको मैं कंप्रेस करने के लिए यूज करता हूँ, टाइनी पीएनजी, ठीक है। इसकी वेबसाइट भी है, टाइनी पीएनजी, ये वेबसाइट है इनकी, टाइनी पीएनजी, यहाँ से भी आप कर सकते हैं और ये प्लगइन भी यूज कर सकते हैं। ये लिमिटेड एक्सेस होती है कि आप दिन में 10 कर सकते हैं, कुछ वो नंबर ऑफ बताएंगे, इतनी आप कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। ये भी एक अच्छा प्लगइन है, हम इसे भी यूज कर रहे होते हैं अपने मकसद को फुलफिल करने के लिए, अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। अच्छा जी, और कौन सा कर सकते हैं? और भी कुछ प्लगइन है, मैं देख के आपको बताता हूँ।
मेरे पास नाम भी लिखे हुए हैं। आई विल शेयर शीट विद यू। क्लासिक एडिटर है, ये भी एक प्लगइन है, ठीक है। बीबी बडी प्रेस है, ये भी एक प्लगइन है। गुटनबर्ग है, बडी प्रेस है। अच्छा जी, मैं ये देखूँ इसका हो गया कंप्लीट कि नहीं हुआ अभी। ये भी कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। ठीक है जी, ये फाइल रीडेबल हो गई है। अच्छा जी, ये फाइल, अच्छा इनमें से कुछ फाइल होंगी रीडेबल जो मैं डिलीट करूंगा, कुछ होंगी मैं रिपेयर करूंगा। ये आपके सामने है। अच्छा, इसको ये क्रिटिकल है, ठीक है। योर वर्डप्रेस वर्जन इज आउट ऑफ डेट, ठीक है। टैप फॉर अपग्रेड, ठीक है। ओके जी, इसको अपग्रेड चाहिए, फाइन। डिलीट फाइल। ये इंडेक्स डॉट पीएचपी न्यू फाइल। अच्छा, ये देख सकते हैं कोई छोटा सा अटैक हुआ है। ये चीजें यानी कि इंक्लूड की हुई है, ये चीजें चेंज करने वाली है। ये सिंपल है, मैं इसको स्टेप बाय स्टेप फिक्स कर दूंगा, ठीक है। आपको कोई क्वेश्चन है तो काइंडली बताएं। कोई क्वेश्चन क्यूरी आपकी है तो मुझे काइंडली बताएं, ताकि मैं वो आंसर कर सकूं आपको। ये ना मैंने एक फाइल बनाई हुई है, ठीक है, जो मैं हर सब स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूँ। ये प्लगइन्स के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। जो फेमस प्लगइन है, जो ज्यादा यूज होते हैं, उसके नाम है। आपने प्लगइन्स देखने हैं और इनको इंस्टॉल करना है। वन बाय वन इंस्टॉल करके उसकी फंक्शनैलिटी देखनी है, उसको देखना है काम कैसे कर रहा है, ठीक है। तो फिर सुबह आप मुझे बताएंगे कि क्या क्या इसमें आ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर अपलोड करने लगा हूँ आपके लिए। लेट मी ऐड द फाइल हियर। मोर में जाके ऐड फाइल, चूज फाइल, डेस्कटॉप, प्लगइन डॉट टेक्स्ट, प्लगइन डॉट टेक्स्ट ही है। यस, इसको सेव किया मैंने, ठीक है। ये फाइल है, इसके ऊपर ना सारे प्लगइन्स के नाम लिखे हुए हैं, जो जरूरी प्लगइन्स हैं, जो हमें यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसको आपने सर्च करना है, तो जब आप इनको वन बाय वन सर्च करेंगे तो आपको काफी बेनिफिट होगा। जब आप कोई वेबसाइट बना रहे होंगे तो तब आपको आइडिया होगा कि इसका क्या फायदा है, ठीक है। ओके ओके। अच्छा, मैं वापस आता हूँ, लेट मी चेक कि क्या स्टेटस है यहाँ पर। स्कैन के अंदर व्यू डिफरेंस है, ठीक है, व्यू फाइल्स है, इंडेक्स के अंदर है, ये इशू आ रहा है। अच्छा, इसका दूसरा वे क्या है, मैं यहाँ से जाऊंगा। इफ यू से मैं लाइव आपके साथ शेयर करता हूँ, आपके साथ लाइव में फिक्स करता हूँ इसको। एडमिन है, ऑप्शनल जनरल है, रिपेयर करें इसको।
द फाइल सक्सेस रिस्टोरिंग फाइल, इसको व्यू फाइल देखते हैं इसमें क्या इशू है। अभी स्टिल इसमें है इशू, ये देखें, ये कोड है जो कि नहीं होना चाहिए। क्यों सक्सेसफुली, अगर मैं यहाँ देखूँ अपने पास डब्ल्यू पी इंक्लूड्स में, अच्छा इसका एक और देख सकता हूँ कि यहाँ पर क्या स्टेटस चल रहा है, मेरा वर्डप्रेस अपडेट होने वाला है कि नहीं। ठीक है, ये अपडेट है, प्लीज अपडेट नो। अच्छा, जब मैं वर्डप्रेस अपडेट करूंगा इसकी जितनी भी कोड फाइल्स हैं वो सारी अपडेट हो जाएंगी। जब कोड फाइल्स अपडेट होंगी तो ये सारा कोड ओवरराइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह भी मैं फायदा ले सकता हूँ। मैं इसको अपडेट नो करता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा टाइम लेगा लेकिन अपडेट हो जाएगा। अच्छा, एक प्लगइन है तो मैं इनमें से आपको थोड़ा बता देता हूँ। जूम आउट करूँ, ये कुकी नोटिस, ठीक है, ये एक प्लगइन है। ये प्लगइन का क्या मकसद है, लेट मी शेयर विद यू। यहाँ मैं प्लगइन पे आया, ये कौन से मैकमैन के चल रहा है। ठीक है, मैं ये प्लगइन जाता हूँ, इस प्लगइन को एक्टिवेट करता हूँ। कुकी नोटिस फॉर GDPR एंड CCPA। ठीक है, अच्छा जो आ रहा होता है ना कुकी नोटिस, जैसे ही आप किसी वेबसाइट के ऊपर जाते हो वहां पर नोटिस आता है कि आपकी कुकी सेव हो रही है, उस हवाले से जो नोटिस आता है। ठीक है, ये वो है, आप सिंपल इंस्टॉल करेंगे, ये हर वेबसाइट के अंदर चाहिए होता है कि अगर आपने कोई भी वेबसाइट बनाई है वहां पर कुकीज का नोटिस लाजमी आता है। ठीक है, ये वो प्लगइन है, आपने सिंपल इंस्टॉल करना है इसे। इंस्टॉल हो जाए फिर हम आगे इसको देखते हैं। इंस्टॉल हो गया, एक्टिवेट किया मैंने इसको। हम्म, अच्छा जी, यहाँ से मैं सेटिंग में जाऊंगा। ये कुकी नोटिस आ रहा है यहाँ पर नीचे, सेटिंग में कुकी नोटिस में नीचे गया, ये मैसेज है, अनेबल प्राइवेसी पॉलिसी लिंक। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली मैं लिंक ऐड करूंगा, कौन सा पेज मैंने सेलेक्ट करना है प्राइवेसी पॉलिसी के लिए वो आ जाएगा। कस्टम लिंक ऐड करना है, कस्टम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद रीलोडिंग ऑन स्क्रॉल। ठीक है, जहाँ पर मैंने इसकी यानी कि सेटिंग की, अनेबल टॉप प्लगइन, पोजीशन टॉप चाहिए, फेड चाहिए, सॉलिड चाहिए, एनिमेशन मुझे कैसी चाहिए मैं सेव करता हूँ। इसके कलर स्कीम है, टेक्स्ट का कलर, बार का कलर चेंज करना है, जो भी मैंने करना है वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। मैंने इसकी सिंपल सेटिंग चेंज की है। मैं इसको दूसरे इसे इसी ब्राउजर में ओपन कर लेते हैं, इसमें गया। नहीं, ये देखिए, ये नोटिस आ रहा है, ये जो नोटिस आया, ठीक है, ये वो मैंने प्लगइन इंस्टॉल किया उसकी वजह से मुझे नोटिस आया। ठीक है, ये सिंपल, हम यहाँ पर ऐसा नोटिस मैसेज अगर किसी भी वेबसाइट पे शो करवाना है, सिंपल एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, उसके थ्रू हमें यहाँ पर नोटिस शो हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने थोड़ा लाइव एग्जांपल आपके सामने कर दी। ठीक है, अच्छा स्मार्ट स्लाइडर थ्री है, ये स्लाइडर के लिए यूज होता है, स्लाइड जो हमने लगानी होती हैं। अगर मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, डैशबोर्ड में जाता हूँ, यहाँ से डैशबोर्ड में गया, स्मार्ट स्लाइडर थ्री यहाँ पर आ रहा होगा, अगर तो ऑलरेडी इंस्टॉल है। प्लगइन्स, लोकल होस्ट है,
यहाँ पर इंस्टॉल है स्मार्ट स्लाइडर सी। कहाँ पर है जी? ये स्मार्ट स्लाइडर है, ठीक है। मैं यहाँ पर जाता हूँ, इसकी वेबसाइट है, ठीक है, जो आपको बताएगी कि किस तरह ये काम करना है। मैं भी नहीं करता इसको, मैं इसको स्किप करता हूँ, डोंट शो अगेन। एक स्मॉल ट्यूटोरियल होगा जो आपको गाइड करेगा। ये इसका स्लाइडर बना हुआ है, मैं सिंपल इसको एडिट करता हूँ। इसका शॉर्ट कोड आ रहा होगा, ये इसका शॉर्ट कोड है, ये पीएचपी का शॉर्ट कोड है, ये वैसे इसका स्मार्ट कोड है, ठीक है, शॉर्ट कोड है। मैं किसी भी पोस्ट के अंदर, जैसे मैंने एक पोस्ट डिजाइन की थी सुबह इनके, जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था, माय न्यू डेमो पोस्ट थी, लेट मी रिव्यू दिस, ठीक है, ये माय न्यू डेमो पोस्ट, ठीक है। इसको मैं एडिट पोस्ट करता हूँ, मैंने इसको एडिट किया, यहाँ प्लस पे क्लिक किया, यहाँ पर शॉर्ट कोड आ रहा होगा। अच्छा, शॉर्ट कोड आ रहा है और स्मार्ट स्लाइडर भी आ रहा है, जो प्लगइन है वो भी आ रहा है, ठीक है। स्टैक स्लाइडर, यहाँ पर जो स्लाइडर आ रहे होंगे उनमें से मैं सेट करूंगा, ये सिंपल मैंने इंसर्ट कर दिया। इसको मैं अपडेट करता हूँ। अच्छा जी, इसकी कोई सेटिंग वगैरह मैं भी पोस्ट कर देता हूँ। सिंपल मैंने स्लाइडर ऐड किए हैं, सबसे मैंने बॉटम में ऐड किए, नहीं स्लाइडर आ रहा है मेरा। अच्छा, अभी जो है ना, ये जो मैंने यूज किया हुआ है, जो पेज का मैंने लेआउट किया हुआ है, ठीक है, इसको मैंने मिड में लिया। अगर ये फुल पेज होता तो ये स्लाइडर फुल शो हो रहा होता। इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ, रिटर्न टू एडिटर। मैं यहाँ से सेटिंग देखता हूँ, अगर तो इजीली अवेलेबल हुई तो मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। कैटेगरी मैं यहाँ से सेव करता हूँ, डिस्कशन, ठीक है, फीचर इमेज टैग कैटेगरी परमालिंक्स, नहीं जी यहाँ पर शो नहीं हो रहा। अदरवाइज मैं यहाँ से टेम्पलेट इसका सर्च करता, टेम्पलेट ऐड करता तो मेरा काम बन जाता। ऑप्शन में कस्टम फील्ड नहीं शो हो रही, ठीक है, ये बाकी चीजें शो हो रही है, यहाँ पर सेटिंग अवेलेबल है, ठीक है। यू कैन सी इट्स वेरी सिंपल टू ऐड अ स्लाइडर। अगर मैंने चेंज करना है इमेजेस में जाके स्लाइडर की, मैं डैशबोर्ड पे जाता हूँ, यहाँ से ये स्मार्ट स्लाइडर है, स्मार्ट स्लाइडर पे नया प्रोजेक्ट भी बना सकता हूँ, न्यू स्लाइडर। इसको भी अगर एडिट करना है तो मैं इसकी इमेजेस सिंपल चेंज कर देता हूँ, एडिट इमेज करता हूँ। इसके अंदर मैंने अगर कोई टेक्स्ट वगैरह ऐड करना है या मैंने कुछ और करना है, मैं कर सकता हूँ। यहाँ से मैं सिंपल जाता हूँ, नहीं तो मेरी इमेज ऐड करना, ठीक है, ये मेरा इमेज आ गया। कंटेंट ऐड करना है, स्टाइल करना है, जो भी करना है मैं सिंपल करूंगा, यहाँ से सेव करूंगा, इसे रिफ्रेश करता हूँ, ये स्लाइडर चेंज हो गई, ठीक है। मैं सारी स्लाइड चेंज कर सकता हूँ, इट्स अप टू मी कि कैसे मैंने डिजाइन करना है। अभी के लिए इतना ही है, आपको क्वेश्चन है काइंडली मुझे बता दे, कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे बताएं, मैं आपको आंसर करूंगी। कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी आपकी है मुझे बताएं, मैं आपको आंसर करूँ। क्लास के बाद भी अगर कोई क्यूरी क्वेश्चन होगी तो आप पोस्ट करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको आंसर करूंगा। अब एक मुझे आपसे कुछ चाहिए था कि आप मुझे बताएं कि किस टाइम पे अवेलेबल है, किस टाइम पे हम बिडिंग करना स्टार्ट करें। अब हमारा जो आगे काम है, हमने बिडिंग करनी है, प्रोजेक्ट विन करना है इंशाल्लाह।
कोई भी क्वेश्चन है काइंडली आप क्वेश्चन पुट करें ताकि मैं आपको आंसर कर सकूं। कोई क्वेश्चन है तो बताएं ताकि मैं आंसर करूं। लेट मी चेक कोई क्वेश्चन आया 24/7 का नीचे। अच्छा, जो 24/7 नहीं हो सकता, आप मुझे ना बताएं कोई, यानी कि एक टाइम डिसाइड करें आपकी अवेलेबिलिटी हो, यानी कि वाकई आप अवेलेबल हो। 24/7 मुश्किल हो जाता है। हम शाम में कोई टाइम डिसाइड करें कि उस टाइम पे मैं भी आके मीटिंग करूं। आपको कोई भी क्यूरी आए, क्वेश्चन आए रन टाइम के ऊपर, आप वहां पर कमेंट करें ग्रुप के अंदर, आप मुझे पूछें, मैं आपको गाइड करूं। ठीक है, आप सोचें इसके ऊपर, आप मुझे शाम तक बता सकते हैं, कल क्लास में बता सकते हैं कि हमें इस टाइम पे मीटिंग करनी है। तो एक फिर टाइम बड़ा डिसाइड होगा इंशाल्लाह। मैं भी आया करूंगा, मैं भी यहाँ पर जैसे अभी अवेलेबल हूँ, ठीक है, अवेलेबल हूँगा। आप मीटिंग करेंगे, कोई क्वेश्चन क्यूरी आए या कोई चीज समझ नहीं आएगी, आप पोस्ट करेंगे, हम सब मिलके उसको देखेंगे क्या मसला है, क्या इशू है, उसे फिक्स करके इंशाल्लाह आगे मीटिंग करना स्टार्ट। लेक्चर से रेलिवेंट या कोई कोर्स से रेलिवेंट कोई क्वेश्चन है आपका अभी तक का, तो काइंडली मुझे पूछे। हमारे पास अभी टाइम है तो मैं इंशाल्लाह आंसर करता हूँ। अच्छा, जो है ना 7 गिग कंप्लीट करनी है, अभी अभी नहीं, ठीक है, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के अंदर आपकी 7 गिग्स कंप्लीट करवाऊंगा। अभी जितनी भी हुई हैं फाइन है। 8 to 12 PM, ठीक है। आप 10 से करें, 10 टू ऑनवर्ड करें, 10 to 12 कर लें। ठीक है, आपने बैठ आपने मीटिंग करनी है। जो मसला होगा यहाँ पर आप ग्रुप के अंदर आके पोस्ट करेंगे कि ये मसला आ रहा है। ठीक है, कोई मसला जो भी होगा आप इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उसे एंटरटेन करें। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह कमिंग वीक में आपको लाइव बिडिंग करके भी दिखाऊंगा कि लाइव बिडिंग कैसे होती है। मैं आपका अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा, मैं कुछ प्रपोजल होंगे जिसके ऊपर मैं बिड करूंगा, लाइव प्रपोजल होंगे, वो आप देखेंगे इंशाल्लाह। 10 to 12 होगा, आपकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, आप यहाँ पर बिड करें। बाय रिक्वेस्ट का सबको पता है, फाइबर पे बाय रिक्वेस्ट। ये लास्ट चीज है जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। स्क्रीन शेयर मैंने की, ठीक है, आपको स्क्रीन मेरी शो हो रही है। फाइबर पे मैं जाता हूँ, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और ये बाय रिक्वेस्ट आती है। मोड के अंदर मैं गया, बाय रिक्वेस्ट आ गई। यहाँ पर ये जो बाय रिक्वेस्ट हो रही है, इनको आप सेंड कर सकते हैं ऑफर्स। ये देखें, ये सेंड ऑफर, ठीक है। वी आर लुकिंग टू शॉपिफाई बैकएंड डेवलपर फर्स्ट ऑफ ऑल दिस नॉट मेक इट ऑल, ठीक है। सो इफ यू आर रेगुलर शॉपिफाई डेवलपर प्लीज डोंट अप्लाई, ठीक है। ये इसने कुछ बताया हुआ है, टेक्स्ट मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद सेंड ऑफर होती है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। जो गिग मुझे इससे रेलेवेंट होगी मैं उस पर क्लिक करके ये देखिए उसको सेंड ऑफर कर दूंगा। यहाँ पर मैसेज दिखता हूँ और उसे ऑफर सेंड कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर अमाउंट कितना मैं चार्ज करूंगा, कितना डिलीवरी टाइम होगा, कितनी रिवीजन होगी, ये सारे ऐड कर दूंगा। फर्दर भी अगर मैं स्कोप डिफाइन करना चाहूँ मैं यहाँ कर सकता हूँ, ठीक है।
I'm looking for one existing product listing within Shopify to be ये भी है, बी कॉमर्स शिपिंग है, ये सारे प्रोजेक्ट हैं। ठीक है, हम इसके ऊपर बिड कर सकते हैं। आपने बाय बस ये आपने सेंड करनी है, मैंने अभी आपको थोड़ा सा बता दिए, कमिंग इंशाल्लाह लेक्चर्स में मैं आपको लाइव इसके ऊपर बिडिंग करना बताऊंगा। अभी तक जो है आपका कोई क्वेश्चन है काइंडली मुझे बता दें, मैं अभी फर्दर इट्स हार्ड फॉर मी, आप मुझे क्वेश्चन है तो मैं आपको वो आंसर कर देता हूँ, ठीक है। जी सर, सर बिडिंग कल से स्टार्ट करेंगे यहाँ से, आज से करें, कल से क्यों करनी है, इंशाल्लाह आज से करें। अच्छा जी, ओके सर, तो आप इसी ग्रुप में ऑनलाइन होंगे। मैं ऑनलाइन मुराद में अवेलेबल हूँगा, ठीक है। आप यहाँ पर पोस्ट में कोई पोस्ट कर सकते हैं, कमेंट करें किसी भी जो मैंने आज असाइनमेंट की दी हुई है, ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह आपको आंसर कर दूंगा, ठीक है। अभी के लिए फिर अल्लाह हाफिज़, कोई क्वेश्चन क्वेरी हुआ तो काइंडली मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।